नमस्कार, सन्मार्ग डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो हमने आपने अपने बचपन में खूब खेला है। स्कूल में जब तक दूसरी घंटी नहीं बजती थी तब तक खेला है, और अपने पास पड़ोस में घर के आसपास रात हो शाम हो हम सब ने खूब लड़के लड़कियां आपस में मिलकर हमने खो खो खेला। और इस खो खो खेल को, जिसको कि हम एक बिल्कुल निहायत घरेलू खेल समझते थे, उस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना और उसका एक विश्व कप भारत में आयोजित करना, ये श्रेय जाता है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी को। सुधांशु जी, सबसे पहले तो मैं मैं पहले आपका ये कहूंगा, स्वागत इससे करती हूँ। मुझे नहीं जाता है, ये पूरे खो खो परिवार को जाता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी, आपने बहुत ही सुंदर कलरफुल इतना भव्य आयोजन किया इस एक घरेलू खेल का, जिसको कि हम बचपन में ऐसे ही लेते थे कि चलो खेल लिया। लेकिन इसको आपने ये फेडरेशन बनाने का आपके मन में विचार कैसे आया, और फिर इसको धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे लाए, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहली बात है सज्जा जी, ये पुराना खेल है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में ये डेमो गेम था। तो आप सोचे कितनी पुरानी इसकी नींवें हैं। ये खेल लुप्त होता जा रहा था। प्रधानमंत्री का एक सपना था कि भाई, हिंदुस्तान के खेल विश्व भर में क्यों नहीं खेले जाने चाहिए। जब हम विश्व के खेल खेलते हैं तो क्यों नहीं हमारा खेल विश्व खेले। उससे प्रेरित होके एक संकल्प करा हम लोगों ने कि इसको जो है विश्व स्तरीय गेम बनाएंगे। और दो स्वप्न है अभी। इसको एशियन गेम्स में 2030 में लेके जाना है और 2032 में इसको ओलंपिक तक लेके जाना है। इस ध्येय के साथ हमने काम करना चालू करा। बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज 55 देशों में ये खेल खेला जा रहा है। ये जो विश्व कप हुआ, इसमें ओरिजिनली तो 24 टीमें आनी थी, लेकिन एक टीम को वीजा नहीं मिला, पाकिस्तान को, तो 23 टीमें हुई, जिसमें बाहर 22 विदेशी टीमें थी। देखिए इसकी खूबसूरती क्या है। ये हर गांव गली मोहल्ला ढानी चौकी कहीं चले जाइए, ये खेल खेला जाता है। हर एक कोई खेलता है। ये बास्पोर्ट है। उसका कारण ये है कि इस खेल को खेलने में पैसे तो लगते ही नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जहां जने मिले वहीं खेल लो, सिर्फ चुस्ती फुर्ती चाहिए। तो इस खेल की स्वीकार्यता बड़े आसानी से हो गई। जहां भी ये खेल फैलाने की कोशिश हुई, वहां पे लोगों ने खेलना चालू कर दिया, क्योंकि पैसे नहीं लगते थे। यहाँ पे मैं एक और कहना चाहता हूँ, हम लोगों का प्रयत्न था कि ये खेल भारतीय मूल के निवासियों के बीच में नहीं करना, हमें विदेशों में, हमें विदेशी के खुद के मूल नागरिक हैं विदेशों में, उनमें करना है। और बड़े गर्व से कह सकता हूं मैं कि देखिए आज सारे महाद्वीप इस खेल में सम्मिलित हुए। एक तरफ अमेरिका था, तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना पेरू ब्राजील था। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका घाना कीनिया युगांडा था। यूरोप से जर्मनी हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड था। ऑस्ट्रो एशिया से वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। फिर एशिया से साउथ कोरिया मलेशिया इंडोनेशिया ईरान भूटान नेपाल, उधर बांग्लादेश, उधर श्रीलंका हिंदुस्तान। तो इसका जो स्वरूप है वो पूरे विश्व में फैला हुआ स्वरूप है। आज हम 55 देशों में, हम 90 देशों तक इस साल के अंत तक इस खेल को लेके जाएंगे। आपने अपनी टीमों का चयन कैसे किया, और खेल मंत्रालय से क्या आपको और राज्य सरकारों से सहयोग मिला इसमें? देखिए, इसमें राज्य सरकारों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। सबसे पहले उड़ीसा ने दिया। उन्होंने तो भारत की टीम को 3 साल के लिए स्पॉन्सर कर रखा है। महाराष्ट्र ने दिया, यूपी ने दिया। तो और केंद्र सरकार ने हमें हमेशा हर कदम पे सहायता दी। एसीटीसी में हमें मेंबर बनाया, जो कि खेल सिर्फ जो ओलंपिक में या एशियन गेम्स में थे उन्हीं को बनाते थे, लेकिन हमें बनाया। तो अपने देश के खेल को समर्थन सरकारों से मिला, लोगों से मिला, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं का खेल है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। हाँ, इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विश्व कप था, तो हमारा संकल्प था कि विश्व कप का मतलब उस स्तर का आयोजन होना चाहिए। ये नहीं है कि अपना खेल है तो टीम में आ गई और चली गई, ऐसे नहीं हो सकता। जैसा कि फुटबॉल का अगर विश्व कप होगा या किसी भी ऐसे स्थापित खेल का होगा, किसी भी स्थापित खेल का होगा, तो वैसा विश्व कप करना है। इसमें एक कदम हम और आगे निकले।
आप बाकी बड़े खेलों में देखिए, विश्व कप जो है वो किसी या तो महिलाओं का होता है या पुरुषों का होता है। हमने महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का एक अलग साथ अलग करा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जो है वो ओलंपिक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उसको हमने यहाँ पे सार्थक करके दिखाया कि जो फैसिलिटी भी महिलाओं की थी वही पुरुषों की थी, हर चीज में बराबरी थी, और दोनों को खेल को एक साथ करने का जो दुस्साहस हमने दिखाया वो मुझे लगता है वो अपने आप में यूनिक है। मैं आपके उद्घाटन समारोह में उपस्थित थी और मैंने जितना उत्साह उपराष्ट्रपति के मन में देखा, जितना मैंने देखा जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा कि मैं लेटर लिखूंगा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को कि खो खो को इसमें शामिल किया जाए। और उपराष्ट्रपति तो काफ़ी, मुझे लग रहा था कि उनका बचपन ही लौट आया, वो उनको अपने खो खो के दिन याद आ गए। तो आप इस स्तर तक जो आपने मन में बड़े नेताओं के मन में देश के ये भावना पैदा की, प्रधानमंत्री ने आपको खुद ट्वीट करके बधाई दी खो खो जीतने पर, भारत की दोनों टीमों ने जीता। तो आप आपका जो इसके पीछे संघर्ष रहा या आपने जो मेहनत की उसको आप कैसे आंकते हो? जब आप इस स्तर पर पहुंच गए तो अब आपको कैसा लगा? देखिए, हम लोगों ने तो एक ही उद्देश्य से करा था कि इसको विश्व स्तरीय खेल करवाना है जी। दूसरा उद्देश्य था कि भारत को जीतना है। बाकी तो चीजें जो है होती गई और हम लोग गौरवान्वित होते गए। और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने ट्वीट करके फौरन हम सबको बधाई दी। आपने उपराष्ट्रपति जी की बात करी, क्या व्यक्तित्व है, किस शौक से, किस जज्बे के साथ उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन करा। बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा मेरी पत्नी खेलती थी बोला अच्छा क्या है, जिसने भी वो गेम उस दिन देखा उसको उसका बचपन और आज का स्वरूप याद आया, दोनों दिख गया। तो उनको लगा कि देखो हम जब खेलते थे तो क्या स्वरूप है और आज क्या स्वरूप है। इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है, इसको मिट्टी से मैट पे ले जाना, फिर वहां पे इसका सौंधापना जो है उसको विश्व भर तक फैलाना, इसमें बहुत काम हुआ है। इसमें हमने मॉडर्नाइज करा इस खेल को। हमने कहा अगर इसको विश्व स्तर पर खेल को बनाना है तो इसमें जो है दर्शक का जो अनुभव है वो अति उत्तम होना चाहिए। इसलिए टेलीविजन के हिसाब से हमने इसको बहुत मॉडिफाई करा। पहले जो पकड़ती थी टीम उसमें 9 खिलाड़ी होते थे, 8 बैठते थे। अब आज 6 खिलाड़ी होते हैं, एक मतलब 6 खिलाड़ी और एक भागने वाला होता है। फिर क्या था, पहले ये 9 मिनट का होता था, एक सीजन, एक जो इनिंग होती थी पारी 9 मिनट की होती थी, उसको 7 मिनट का करा। हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा वजीर का, तो इसमें इनोवेट बहुत करा और टेलीविजन के हिसाब से इसको बनाया ताकि विजुअली जो देख रहा हो, इसकी स्काई डाइव जब होती है और विजुअली जब वो दिखता है तो पता ऐसा अद्भुत अनुभव आता है कि मुझे नहीं। तो अब आपने जो अगला वर्ल्ड कप 27 में आपने बर्मिंघम में रखा है, उसका ये निर्णय कैसे हुआ? ये इंग्लैंड वालों ने कहा कि भाई अगला विश्व कप हम आयोजित करना चाहते हैं, और उन्होंने एक चुनौती दी कि हम आपको चुनौती देते हैं कि जो आपने करा उससे बढ़िया करेंगे। तो ये जो जज्बा था उसको देख के तो हम लोग गदगद हो गए, और मैंने कहा देखो आपने चुनौती दी है, मैं स्वीकारता हूँ, आप करिए। और इस चुनौती में मैं पराजित हूं और आप जीते, ऐसी मेरी मनोकामना है। दिस इज वन चैलेंज आई लव टू लूज। तो देखा आपने कि एक हमारे बचपन का जो खेल था, जिस किसी ने भी उस दिन वो खेल देखा टीवी पर, अपने बचपन में लौटा, अपने स्कूल के दिनों में लौटा। तो सुधांशु मित्तल जी ने जो एक प्रण लिया है, एक मिट्टी को मैट तक ले जाने की जो इन्होंने बात की, और एक गली कूचों के खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, और अब इनका सपना है इसको ओलंपिक में ले जाया जाए। सुधांशु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी सुधांशु जी के साथ इस इंटरव्यू में अपने बचपन की यात्रा की होगी, अपने स्कूल के दिनों में लौटे होंगे। नमस्कार। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर लिख कर भेजें। धन्यवाद।